Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are being fine. I'm Digvijay Singh, I will teach you maths of class 10th. The topic is polynomial. Now this is the revision method, that is the revised criteria, and I hope you have to understand very clearly that what's going on with us. बेटा, इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे, बट ये है कि आप कभी घबराना नहीं, अपने आप पे भरोसा करना, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। बस अपनी पावर पे भरोसा करना, कमज़ोर मत होना। एग्ज़ाम सर पे अगर है तो एग्ज़ाम के बारे में सोचना, और सिर्फ सोचना नहीं, करना। कैसे करना है हमें, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। करना आप ही को है, करना आप ही को है। कैसे करना है, इट्स योर मैटर। क्योंकि अपने आप को कैसे बांध के रखना है, ये खुद सोचना है। हर आदमी अच्छा है, बुरा है, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं, बुरी है। दो प्रकार का समय आता है। जब हम किसी को बहुत मानते हैं तो उसकी सारी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। और जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसकी अच्छाई भी बुराई लगने लगती है। यही दुनिया का दस्तूर है, यही सिस्टम है। तो बेटा, जब हम किसी को ज़्यादा मानते हैं तो उसकी बुराइयाँ भी अच्छाइयाँ लगती हैं, और जब किसी को नफ़रत करने लगते हैं किसी से तो उसकी अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ लगने लगती हैं। तो हो सकता है मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, या हो सकता है समझ में आ रही हों। जिसको भी मेरी बातें समझ में आ रही हैं, अपने पावर पर भरोसा करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ज़िंदगी इसी का नाम है। तो इफ़ टू ज़ीरोज़, क्वेश्चन है कि इफ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एनसीईआरटी का ऑप्शनल का क्वेश्चन है कि x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square minus 6x cube minus 26x square, देखते जाइए, प्लस 138x माइनस 35। ये ऑप्शनल का क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.4 का फोर्थ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, x to the power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35। इसके टू ज़ीरोज़ दिए हैं। इफ टू ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको मान लीजिए px, टू ज़ीरोज़ 2 प्लस माइनस √3, ये इसके ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। ना समझिएगा बेटा, यानी x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस √3, ये इसके दो ज़ीरोज़ दिए हुए। अब थोड़ा सा हम लोग कहीं और आएंगे, एक बात करेंगे कि अगर कोई नंबर, मान लीजिए 45, अगर ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 15 से भी डिवाइड हो रहा है। बस यही समझना है। यानी अगर कोई नंबर किसी दो प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। यही जानना है, आप समझना है। आप you have to better understand if you want. If any number is divided by other two prime numbers, then that number also divided by their product.
उनके प्रोडक्ट से भी वो नंबर डिवाइड होगा। इज इट क्लियर? हियर इज 2 zeros दिया हुआ है, 2 + 1 = 2 + √3 और 2 - √3। therefore x - 2 + √3 and x - 2 - √3 are factors of px। क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ px। तो ये हो जाएगा x - 2 - √3 और x - 2 + √3। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनटू कर लेंगे आर आल्सो अ फैक्टर ऑफ px, यानी इनका प्रोडक्ट भी px का एक फैक्टर होगा। मैंने भी बताया प्रोडक्ट निकाल बेटा, इसको ऐसे कर लीजिए x - 2 - √3 एसोसिएट कर लेंगे x - 2 + √3 मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। पता है ना कि कैलकुलेशन जितना हम कॉम्बिनेशंस में करें बेटर रहेगा। देखिए ये a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर -√3 का स्क्वायर a स्क्वायर -2ab 4x हो गया प्लस b का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर -4x + 1। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये प्रोडक्ट हो गया। फॉर अदर फैक्टर डिवाइड हम करेंगे। डिवाइड px बाई x स्क्वायर -4x + 1। अब इससे हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे फॉर अदर फैक्टर। ठीक है, देखिए x टू द पावर 4 x स्क्वायर -4x + 1 से डिवाइड करेंगे। x टू द पावर 4 -6x³ -26x स्क्वायर + 138x -35। जगह आई विल एडजस्ट, इसको हम एडजस्ट करेंगे। डिवाइड करते समय सब फर्स्ट टर्म को ध्यान देना चाहिए, डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को और डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को। ये x स्क्वायर है x टू द पावर 4। अब x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें कि x टू द पावर 4 हो जाए? यहाँ लेंगे हम x स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है? डिविडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर है हो गया, यानी x स्क्वायर क्या रखेंगे? x स्क्वायर। तो अब x स्क्वायर × x स्क्वायर x के पावर 4 x स्क्वायर × -4x -4x³ अब प्लस x स्क्वायर। डिवाइड करने के बाद सब्ट्रैक्शन का मैटर आता है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये जो साइन चेंज हुआ है ये इन टर्म्स के साइन होंगे, ये ध्यान रखिएगा भाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ पॉलिनोमियल इन अदर पॉलिनोमियल देन साइन विल बी चेंज, व्हेन यू ऐड देन साइन विल बी नेवर चेंज। ओके, तो बेटा ये उड़ गया बिना टिकट के, उड़ा। अब ये क्या है? -6 अब +4 तो -2x³ -26 -x -27x²। अब बाकी एज इट इज सब ले लीजिए। अब पहला टर्म क्या है? -2x², यानी ऐसे किसका मल्टीप्लाई करेंगे? -2x²। अगर -2x का मल्टीप्लाई करें -2x × x स्क्वायर -2x को -2x × -4x प्लस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x। ये देखिए ये प्लस हो गया, माइनस है तो माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो गया। यहाँ माइनस वहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये उड़ गया बिना टिकट के। -27 -8 -35x² प्लस 38 प्लस 2 प्लस 140x -35 साइन का विशेष ध्यान रखना। सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैव द साइन विल बी बेटर परफॉर्मेंस बाय यू।
अब -35x², अगर हम -35 ले लें, -35 इंटू x², भाई x² में किसका मल्टीप्लाई करें कि -35x² हो जाए। पहली बात -35 का मल्टीप्लाई कर ले, -35 इंटू 4 क्या हो जाएगा, +140x, माइनस प्लस माइनस 35 हो गया 35। अब देखिए ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये और ये कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। देखिए मैंने लगा दिया। तो अब क्या करना है, यहाँ के बाद हम लोग अगर 0 x² माइनस 2x माइनस 35, इसके फैक्टर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x² माइनस 7 माइनस 5 इंटू x माइनस फैक्टराइज जानते होंगे आप, x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस माइनस, यही गलती लोग कर जाते हैं अक्सर, साइन चेंज नहीं करते हैं। x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 7 बचेगा, प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 7 बचेगा, तो x माइनस 7 x प्लस 5, तो 0 हो जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो अदर जीरोज -5 और 7 आगे। तो कहने का मतलब ये है कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। तो भाग्य तभी साथ देगा जब कर्म करेंगे आप। ये क्वेश्चंस, इसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। आंख मूंद कर इस पर विश्वास करो और इस पर प्रैक्टिस करो। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उसको लगा जाओ आप, क्योंकि बेटा जिंदगी ऐसी है कि जब तक कुछ चीज़ प्रैक्टिस में ना लाओ, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। हर चीज़ को प्रैक्टिस में लाओ, अच्छी चीज़ हो जो आपकी लाइफ को बिल्ड करे, आपकी लाइफ को ब्राइट करे, उस चीज़ को लाओ, ठीक है। क्योंकि दर्द है तो दर्द का निवारण भी है, दर्द का सलूशन भी है, और उस दर्द का सलूशन सिर्फ यही है कि हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। माँ बाप पे विश्वास करो, माँ बाप का सम्मान करो, क्योंकि पेरेंट्स, जो माँ बाप होते हैं ना, पेरेंट्स होते हैं, उनके जैसा ना कोई सोच सकता है ना कोई सोचेगा। वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा जाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर था, कोई भी समस्या हो किसी प्रकार का तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी कन्फ्यूजन्स, सस्पेंसेस। तो आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे यही उम्मीद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।